नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गजेंद्र सिंह राठौड़। आईटीआई वर्ल्ड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। अभी हम बिल्डिंग मटेरियल देख रहे हैं। इसमें आज हम देखेंगे ग्लास एंड एग्रीगेट्स। बिल्डिंग मटेरियल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका 8 से 10 नंबर के एमसीक्यूज आ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ग्लास से। ग्लास एक अकार्बनिक अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। यह पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, ब्रिटल, भंगुर और हार्ड कठोर होता है। विभिन्न आकारों में इसे ढाला जा सकता है। इसके इंपॉर्टेंट घटक दिए गए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सिलिका SiO2 70 to 75%, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 12 से 15%, CaO कैल्शियम ऑक्साइड 5 से 10%। यह अक्सर निर्माण खिड़कियों, बोतलों आदि के और अन्य उपयोगों में किया जाता है। ग्लास एक बिना परत वाले ठोस पदार्थ के रूप में होता है। इसका कोई स्पष्ट क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है। भवन निर्माण में उपयोग किए जाने वाले सबसे आम प्रकार के सीट प्लेट, लेमिनेटेड, इंसुलेटेड, टेम्पर्ड, वायर्ड और पैटर्न वाले ग्लास है। अधिकांश साधारण ग्लास रंगहीन ग्लास एल्कली लाइम सिलिकेट और एल्कली लेड एसिडिक लेड सिलिकेट होते हैं, जिनकी तन्यता और संपीड़न शक्ति क्रम से तन्यता आपकी 30 to 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर और इसकी संपीड़न शक्ति 700 to 1000 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हाईलाइट किए हुए हैं। एक गुणवत्ता वाला कांच साफ होना चाहिए। फफोले, खरोंच, बुलबुले से मुक्त होना चाहिए जो दृश्यता को बाधित करते हैं। साथ ही कांच में कोई लहरदारपन नहीं होना चाहिए। विभिन्न पदार्थों के कार्य, जो इसके कंपोनेंट हैं उनके कार्य, तो ये इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी पूछे जाते हैं। सिलिका से उसमें क्या प्रॉपर्टीज इफेक्ट करता है, चूना, सोडा, डिफरेंट डिफरेंट, या प्रॉपर्टी का नाम दे देगा और कंटेंट पूछेगा कि किससे इफेक्ट होता है। सिलिका रेत हार्डनेस, कठोरता प्रदान करता है, लेकिन इसे पिघलाने के लिए बहुत अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। चूना कांच को तरल बनाता है और स्थायित्व प्रदान करता है। सोडा कांच को जल्दी पिघलाता है। पोटास कांच को अग्निरोधी, फायर रेजिस्टेंस बनाता है। लोहे, सीसा, बोरेक्स रंग, चमक और कठोरता प्रदान करते हैं। कांच की निर्माण की प्रक्रिया, कच्चे माल को मिलाना, सिलिका, चूना, सोडा या पोटास और अन्य आवश्यक पदार्थों को सही अनुपात में मिलाया जाता है। पिघलाना 1000 डिग्री तक तापमान पर पिघलाते हैं। आकार देना, विभिन्न आकार में ढाला जाता है, जैसे कि खींचकर या दबाकर। ठंडा करना, ढाले हुए कांच को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। स्टेप्स हो गए। टाइप्स या क्लासिफिकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी आते हैं और जो पॉइंट्स है उसको हाईलाइट भी किया गया है। सोडा लाइम ग्लास, यह सबसे आम प्रकार का कांच है। इसमें सिलिका, सोडा और चूना मुख्य घटक होता है। इसका उपयोग खिड़कियों, बोतलें, जार आदि बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा क्राउन ग्लास भी इसी का एग्जाम्पल है। और फॉर्मूला इसको सिमिलर वही, सिलिका SiO2, ठीक है, चूना और सोडा Na2CO3 प्लस CaO प्लस SiO2 केमिकल रासायनिक फॉर्म में लिखा गया है। बोरोसिलिकेट ग्लास उच्च तापमान प्रतिरोधी होता है। ये आपको याद रखना है। इस प्रकार के कांच में बोरोन ऑक्साइड होती है जो इसे तापमान प्रतिरोधक बनाता है। इसका उपयोग प्रयोगशाला उपकरण, ओवन वेयर आदि बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। लेड ग्लास उच्च अपवर्तनांक, इस प्रकार के कांच में सीसा ऑक्साइड होता है जो इसे चमकदार भी और भारी बनाता है। इसका उपयोग क्रिस्टल वेयर और कलात्मक वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। यूज देखिए इसके, खिड़कियां, दरवाजे, बोतलें, जार, प्रयोगशाला उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स और निर्माण सामग्री, ये कंप्लीट सभी के यूज है। कंबाइन यूज लिखा गया है इसके ग्लास के, तो इसे आप हटा सकते हैं। लास्ट में जो यूजेस लिखा हुआ है, सिंगल यूज लिखा है, इससे रिलेटेड पूछा जाता है। रॉ ग्लास जो अभी उपयोग के लिए तैयार नहीं होता है। कॉमन ग्लास जैसे खिड़कियों, शीशे आदि में उपयोग। टेम्पर्ड ग्लास विशेष रूप से मजबूत और सुरक्षित ग्लास, तो सुरक्षा उपकरणों में इसका उपयोग किया जाता है। हार्ड होता है स्पेशली ये। लो एक्सपेंशन ग्लास जिसका तापीय विस्तार कम होता है। सिरेमिक ग्लास उच्च तापमान में स्थिर होता है, जिसे सेंसर उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। इनका उपयोग और कौन सी प्रॉपर्टी पे इफेक्ट करता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉमर्शियल ग्लास देखिए, वाणिज्यिक रूप में कांच। फ्लोट ग्लास, फ्लोट या प्लेट ग्लास भी बोलते हैं इसे। सबसे आम प्रकार का कांच पिघले हुए टिन पर तैरकर बनाया जाता है। पूरी तरह से समतल और चिकनी सतह होती है। खिड़कियां, दरवाजे, दर्पण आदि में उपयोग किया जाता है। टेम्पर्ड ग्लास आपको बताया गया है अभी, ये सुरक्षा उपकरणों में इसका मेनली उपयोग किया जाता है। हार्ड होता है, गर्मी उपचारित किया जाता है, बहुत मजबूत होता है, टूटने पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है। सावर, दरवाजे, टेबल टॉप्स, कारों में उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही आपका सुरक्षा उपकरणों में। लेमिनेटेड ग्लास दो या अधिक सीट्स को पीवीसी की परत से जोड़कर बनाया जाता है। बहुत मजबूत और शटर प्रतिरोधी होते हैं। कार की विंडशील्ड बुलेट प्रूफ ग्लास,
इमारतों में उपयोग किया जाता है, तो लेमिनेटेड ग्लास, बुलेट प्रूफ ग्लास इमारतों में, विंडशील्ड आदि में उपयोग होता है। इंसुलेटेड ग्लास, दो या अधिक सीट्स के बीच एक गैस भरी होती है, ऊर्जा दक्षता बढ़ाती है, ठंड और गर्मी को कम करता है। लोई ग्लास एक विशेष कोटिंग होती है जो गर्मी को कम करती है, ऊर्जा दक्षता बढ़ाता है और खिड़कियों में उपयोग किया जाता है। टिंटेड ग्लास रंगीन होता है, चकाचौंध और गर्मी को कम करता है। फ्रॉस्टेड ग्लास बनावटी सतह वाला होता है, गोपनीयता प्रदान करता है, कुछ प्रकाश को गुजरने देता है। ठीक है। वायर्ड ग्लास, इसके अंदर वायर का जाल होता है, टूटने पर कांच के टुकड़ों को फैलने से रोकता है और फायर रेजिस्टेंस दरवाजों और खिड़कियों में उपयोग होता है। अभी इसके गुणधर्म देखिए, प्रॉपर्टीज इसकी। ट्रांसपेरेंसी प्रमुख गुण है ये, खिड़कियां और लाइटिंग गाइडिंग के रूप में उपयोगी बनाता है और प्रकाश को गुजरने देता है। हार्डनेस देखिए इसकी, मो स्केल पे हार्डनेस पूछी जाती है, 5 to 6 होती है। कठोरता, ग्लास की कठोरता अधिक होती है, लेकिन यह टूटने पर आसानी से संलिप्त होता है, मतलब ब्रिटिल रहता है ये। थर्मल कंडक्टिविटी देखिए इसकी, ग्लास की तापीय चालकता कम होनी चाहिए, 1 to 1.5। सरफेस स्मूथनेस, ग्लास की सतह अधिक चिकनी और साफ होनी चाहिए। केमिकल रेजिस्टेंस, ठीक है, ग्लास रासायनिक जो भी उस पर इफेक्ट होगा उससे सुरक्षित होना चाहिए और रसायन इसको प्रभावित नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये उत्तम इंसुलेटर होता है, इसकी वैल्यू लगभग 10⁻⁻14 से 10⁻⁻17 होती है। ब्रिटलनेस, आसानी से टूट सकता है। इसका चयन कैसे इसको सेलेक्ट किया जाता है उसका क्राइटेरिया दिया गया है। फॉर्म, ग्लास को उसके आकार और डिजाइन के अनुसार चुना जाता है। स्ट्रेंथ, ग्लास की ताकत, टूटने की क्षमता, ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। कॉफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन देखा जाता है। सरफेस क्वालिटी, कॉस्ट, उसकी लागत आदि इसको सिलेक्शन के टाइम देखे जाते हैं। ये कुछ प्रमुख न्यूमेरिकल इनकी वैल्यूज दी गई है जो सामान्यतः एमसीक्यू रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सिलिका 70 to 75%, इनका एवरेज भी कभी कभी दिया रहता है, हो सकता है 70 लिखा हो, 75 लिखा हो, उसके आसपास, तो वही वैल्यू होगी। एक रेंज में दिया गया आपको। Na2CO3 12 to 15%, CaO 5 to 10%, ग्लास की हार्डनेस 5 to 6, मो स्केल पे 5 भी लिखा हो सकता है, 6 भी लिखा हो सकता है। थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये आपको ऑलरेडी बता दिया गया है और ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। एग्रीगेट, एग्रीगेट क्या होता है? एग्रीगेट जो निर्माण सामग्री, कंक्रीट मोर्टार में प्रयोग होने वाली अशुद्ध सामग्री होती है, जैसे बालू, बजरी, क्रश स्टोन। कंक्रीट का लगभग 70 to 75% हिस्सा एग्रीगेट्स होते हैं और इसकी ताकत, स्थिरता, आयतन आदि में योगदान करते हैं। वर्गीकरण देखिए आकार के आधार पे। कोर्स एग्रीगेट जो होते हैं इनका साइज होता है 4.75 mm से बड़ा, जैसे बजरी, क्रश्ड स्टोन आदि। और फाइन ग्रेन देखिए, ये इससे 4.75 mm से कम, जैसे बालू। स्रोत के आधार पे देखिए, डिफरेंट डिफरेंट आधार के अनुसार इनको क्लासिफाई किया गया है। प्राकृतिक एग्रीगेट्स जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं, जैसे नदी की बजरी, बालू आदि। कृत्रिम में देखिए, जैसे विस्तारित मिट्टी, सेल आदि। आकृति के अनुसार गोलाकार, नदी की बजरी, कोणीय, तीव्र किनारों वाले, क्रश्ड स्टोन। यह कंक्रीट की ताकत के सुधार करने के लिए, समुच्चय के लिए आदर्श आकार है। असमान दोनों का मिश्रण हो गया। ठीक है। गुणधर्म देखिए अभी इसके क्या क्या गुणधर्म है। आकार डिस्ट्रीब्यूशन, साइज डिस्ट्रीब्यूशन कंक्रीट की कार्यशीलता, ताकत और स्थायित्व पर प्रभाव डालता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5 से 3 के बीच होती है, ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। वाटर अब्जॉर्प्शन 0.5 से 2% तक होता है। मॉइस्चर कंटेंट मिश्रण अनुपात पर प्रभाव डालता है। बल्क डेंसिटी 1.6 to 1.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक। स्ट्रेंथ 150 MPa से अधिक नहीं होना चाहिए। एब्जॉर्प्शन रेजिस्टेंस, तो इस टेस्ट का नाम भी पूछा जाता है। सड़कों के लिए उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। लॉस एंजलिस एब्रेशन वैल्यू लेस देन 30% होनी चाहिए और यही टेस्ट का नाम भी है। इसका चयन कैसे होता है? सिलेक्शन क्राइटेरिया दिया गया है। साइज, शेप एंड टेक्सचर, स्ट्रेंथ 150 MPa, ड्यूरेबिलिटी मतलब वेदर का प्रभाव कम से कम होना चाहिए, क्लीनलीनेस, अब्जॉर्प्शन आदि ये सब देखा जाता है सिलेक्शन करते हुए। प्रमुख स्टैंडर्ड वैल्यूज दी गई है इनकी। स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइन और कोर्स ग्रेन की डिफरेंट डिफरेंट दी गई है। 2.6 to 3 कोर्स के लिए, फाइन के लिए 2.6 to 2.8। कोर्स का जनरली इसमें पूछा जाता है, तो रेंज दी गई है इसके नियर बाई जो भी वैल्यूज होगी। नेक्स्ट देखिए वाटर अब्जॉर्प्शन, फाइन के लिए 1 to 2% और कोर्स के लिए 0.1 to 1.5%। बल्क डेंसिटी
1.6 to 1.7, 1.4 to 1.6 कोर्स और फाइन के लिए। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ग्रेटर देन 150 MPa। MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके दृष्टिकोण से परिचय देखिए। एग्रीगेट आपको ऑलरेडी बता दिया गया, वर्गीकरण बता दिया गया है। गुणधर्म, इसमें भी वैल्यूज दी गई है, ऑलरेडी बताया गया है आपको। और इसका चयन शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। ये ब्रीफ में फिर से रिपीट किया गया है ये सारा, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार से शॉर्ट में पूछा जा सकता है। तो ये बुलेट पॉइंट्स हो गए। MCQ देखिए अभी किस प्रकार से पूछा जाता है ग्लास और एग्रीगेट के। ये बिल्डिंग मटेरियल लास्ट जो 2018 GI पेपर था उसमें नहीं दिया गया था, इस बार नया टॉपिक ऐड किया गया है। देखिए ग्लास का मुख्य घटक जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से सिलिका मेन होता है, सबसे ज़्यादा वैल्यू इसी की होती है लगभग 70% के अकॉर्डिंग। व्हाट इज़ द मोर हार्डनेस नंबर, कॉमन ग्लास का आपको 5 to 6 बताया गया था, 5। सेफ्टी ग्लास के लिए कौन सा ग्लास यूज़ किया जाता है, तो सेफ्टी उपकरण के लिए आपको बताया गया था टेम्पर्ड ग्लास, हार्डनेस इनकी अधिक होती है, हार्डनेस टफनेस बहुत ज़्यादा होती है। व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ एडिंग, CaO क्यों ऐड किया जाता है, तो ये सभी अलग अलग आपको बताया गया था। सिलिका से किस प्रॉपर्टी पे इफेक्ट होता है, ठीक है। तो CaO पूछा गया है तो गलनांक को कम करने के लिए, दो लोअर द मेल्टिंग पॉइंट। विच प्रॉपर्टी ऑफ ग्लास मेक्स इट आइडियल फॉर यूज ऑफ विंडोज एंड मिरर, ट्रांसपेरेंसी हो जाएगा इसका, पारदर्शी, ताकि इसमें जो सनलाइट्स है वो क्रॉस कर सके। और व्हाट इज़ द टिपिकल केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन सोडा लाइम में कौन कौन से कंटेंट होते हैं वो पूछा गया है। तो सिलिका, चूना, Na2CO3 ये सारे रहते हैं इसमें, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चूना पत्थर दिया गया है बी में, तो आपको बड़े ध्यान से चारों ऑप्शन देखना है, उसमें जो करेक्ट होगा उसी को लगाना है। नेक्स्ट देखिए, फॉलोइंग ग्लास इज मोस्ट सुटेबल टू विथस्टैंड हाई टेम्परेचर के लिए बोरोसिलिकेट ग्लास का यूज किया जाता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। क्राउन ग्लास किसका एग्जाम्पल है, आपको ये सोडा लाइम ग्लास में बताया गया था कहाँ कहाँ यूज होता है, तो उसमें एक्सीलेटर एडेड टू फ्यूजन ऑफ ग्लासेज, सोडा यूज किया जाता है उसके संलयन में। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ ग्लास में भी तन्य शक्ति पूछा गया है, तो 50 न्यूटन पर mm², ये आपको रेंज में बताया गया है, उस रेंज के बीच की जो भी वैल्यू दी जाएगी वो आपको करेक्ट अप टू 60 तक रहता है ये, तो 50 दिया गया है आपको, तो 50 न्यूटन पर mm²। कोर्स एग्रीगेट का सामान्य स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछा गया है, कोर्स एग्रीगेट का आपको बताया गया है 2.5 to 3 रेंज रहता है। व्हाट इज द मैक्सिमम वाटर अब्जॉर्प्शन लिमिट ऑफ फाइन एग्रीगेट्स, डायरेक्ट एग्रीगेट का भी पूछा जा सकता है या फाइन या कोर्स, तो अप टू 2% तक होता है फाइन में। व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ एग्रीगेट्स इन कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट में एग्रीगेट का प्राइमरी यूज क्या होता है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, साथ में बल्क। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द टिपिकल वैल्यू ऑफ बल्क डेंसिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट की बल्क वैल्यू पूछा गया है, ये बुल्क टाइपिंग में हो गया, बल्क वैल्यू है ये कोर्स एग्रीगेट की, बल्क वैल्यू 1.6 to 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 15 देखिए, कंक्रीट की कार्य क्षमता को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले एग्रीगेट की कौन सी विशेषता है, वर्केबिलिटी को सबसे अधिक उसका साइज डिस्ट्रीब्यूशन, जो कंक्रीट का साइज होता है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। 16 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडियल शेप फॉर एग्रीगेट्स टू इम्प्रूव कंक्रीट, आइडियल शेप आपको बताया गया था, ये सभी शेप्स में कंक्रीट मिलते हैं, इसमें सबसे आइडियल आपका एंगुलर शेप होता है। इससे क्या होता है, एग्रीगेट एंगुलर एग्रीगेट इंटरलॉक बेटर, स्ट्रेंथ इससे इंप्रूव हो जाते हैं, हाइयर स्ट्रेंथ इंटरलॉक अच्छा होने से, तो एंगुलर का यूज किया जाता है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड वैल्यू पूछा गया यहाँ पे, अब्रेशन रेजिस्टेंस, लॉस एंजलिस अब्रेशन वैल्यू जो रोड में यूज किए जाते हैं एग्रीगेट उनकी लेस देन 30%। 18 देखिए, वाटर अब्जॉर्प्शन लिमिट कोर्स एग्रीगेट्स की 1%, कोर्स एग्रीगेट शुड नॉट absorb more than 1%। एक्सप्लेनेशन देखिए, वो चारों ऑप्शन आपको बहुत अच्छे से देखना है, उसके बाद ही आप एक ऑप्शन चुनना है। व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी रेंज फॉर फाइन एग्रीगेट्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी रेंज 2.5 to 2.8 तक होता है फाइन एग्रीगेट के लिए। निर्माण के लिए कंक्रीट में सबसे सामान्य रूप में किस प्रकार के एग्रीगेट का उपयोग किया जाता है, 20 नंबर क्वेश्चन। निर्माण में दोनों ही यूज किया जाता है, कोर्स भी यूज होता है, फाइन भी होता है, उसके बिल्डिंग के डिफरेंट कंपोनेंट बनाने के लिए अलग अलग
इसका कंक्रीट एग्रीगेट का यूज़ किया जाता है। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड बल्क डेंसिटी रेंज फॉर फाइन के लिए पूछा गया है 1.4 टू 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 22 देखिए, कौन सा टेस्ट पूछा है अब्रेशन रेजिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट्स, जो रोड में अभी देखा था आपने, लॉस एंजिलस घर्षण अब्रेशन टेस्ट, और इसकी वैल्यू बताई गई थी कम होनी चाहिए, लेस देन 30%। 23 विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीगेट यूज फॉर मेकिंग लाइट वेट कॉन्क्रीट। तो लाइट वेट कॉन्क्रीट के लिए विस्तारित मिट्टी, कृत्रिम एग्रीगेट आपने देखा था, विस्तार एक्सपेंडेड क्ले यूज किया जाता है। और 24 देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट इन कॉन्क्रीट। ये क्या करता है, इसकी वर्केबिलिटी और स्ट्रेंथ में सुधार करता है। तो ये ग्लास और एग्रीगेट से रिलेटेड पॉइंट्स हो गए। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे टिम्बर और पेंट वार्निश। तो ये लास्ट जीआई का पेपर था, उसमें भी सेम टॉपिक दिया गया था, टिम्बर और पेंट वार्निश। अभी तक जितने भी हमने बिल्डिंग मटेरियल देखे वो न्यू ऐड किया हुआ था। तो इसमें टिम्बर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे 2-3 क्वेश्चन आते ही है, और पेंट वार्निश से भी 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे टिम्बर पेंट वार्निश, उसके बाद बिल्डिंग बाई लॉज पे चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।